चलो तो आज का लेक्चर का टॉपिक है हमारे पास डिफरेंशिएशन। ठीक है, एकदम बेसिक डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो तुमको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी वैसा डिफरेंशिएशन। बहुत ज्यादा हाई फाई डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ेंगे अपन, है ना। तुमको बस मैं बेसिक्स समझाने की कोशिश करूंगा कि डिफरेंशिएशन जो हमको फिजिक्स में चाहिए, है ना, एज ए मैथमेटिकल टूल, वो समझाएंगे। ठीक है, सपोज ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, y इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे, f of x. f ऑफ x। f ऑफ x मतलब समझते हो, Yes, a function of x. y इज अ फंक्शन ऑफ x। फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन मतलब कोई ऐसा रिलेशन जिसका एक ही प्रीम है, जो एक ही फंक्शन का मतलब बेसिकली सिंपल टर्म्स में फंक्शन ऑफ x कहने का मतलब है y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं लेट से लिखूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होगी। समझ में आ रही बात? Yes, sir. हाँ सर. यहाँ पे x की वैल्यू चेंज करो तो कॉरेस्पॉन्डिंगली y का वैल्यू चेंज होगा, है ना। तो इसका मतलब y जो है x पे डिपेंडेंट है, तो x को बोलते हैं हम लोग क्या, x को बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। जी. और y को बोलेंगे क्या हम लोग, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सिंपल सी चीज है। Yes, sir. ओके, तो मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। लेट्स से तुमको एक फंक्शन दे दिया मैंने, y इज अ फंक्शन ऑफ x। लेट्स से ये फंक्शन दिया हुआ हमारे पास। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन की शुरुआत कहां से होती है? डिफरेंशिएशन की शुरुआत होती है रेट से। ठीक है, अब रेट दो तरह का होता है, रेट होता है दो तरह का, एक होता है एवरेज रेट और दूसरा होता है क्या, बताओ, पता है Instantaneous. क्या होता है? दूसरा रेट क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इंस्टेंटेनियस को अभी दूर रख देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इंस्टेंटेनियस पे डिस्कस नहीं करेंगे, मेन हम लोग अभी किस पे डिस्कस करेंगे, एवरेज पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जी. चलो, तो अब मान लो हमको निकालना है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, Yes, sir. तो ये हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसका मतलब डेल्टा वाई का, डेल्टा का मतलब हुआ डेल्टा रिप्रेजेंट्स व्हाट, Change. चेंज। ठीक है, तो डेल्टा वाई का मतलब क्या हुआ, चेंज इन वाई, है ना, और डेल्टा एक्स का मतलब हुआ चेंज इन एक्स। क्लियर, X. Yes, sir. है ना। ओके, ऑल राइट। और डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा जब भी मेजर करोगे, जब भी किसी चीज में चेंज मेजर करोगे, तो हमेशा क्या करना, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करना। कभी ऐसा मत कर देना इनिशियल माइनस फाइनल मत कर देना। ठीक है, जी. ओके। हाँ चलो, तो सर. ये एकदम बेसिक सी चीज है ना। एवरेज रेट मिल गया मुझे, है ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऑल राइट, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन क्या कह रही है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है मुझे। ठीक है, इन द इंटरवल x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 4, है ना, और y हमको दिया हुआ है कितना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो, तो तुमको थोड़ा 5 मिनट देता हूँ, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जितना लेना है ये लो, और ये क्वेश्चन सॉल्व करो तब तक। ठीक है, Yes, sir. So 15. चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बताओ मुझे डेल्टा एक्स कितना मिला, चेंज इन एक्स कितना मिला, Sir, 3. फाइनल माइनस इनिशियल कितना मिला, 3 मिला। Yes, sir. हाँ सर. बोलो, हाँ सर. चलो अब मुझे निकालना है डेल्टा वाई। ठीक है, तो वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, X पे. एक्स पे डिपेंड कर रहा है। एक्स की फाइनल वैल्यू कितनी है, 4. 4, तो वाई की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 4. 4 स्क्वायर। हाँ. हाँ. वाई की 4 इनिशियल square. वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 square. 1 स्क्वायर। कितना आया डेल्टा वाई, 15. तो एवरेज रेट कितना हो गया, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, तो कितना हो गया ये, 5. 5 आया।
हाँ सर। बोलो। हाँ सर, मेरा आया। तुम्हारा आया शांतम? हाँ सर, मैं ही बोल रहा हूँ। अच्छा वो, एक मिनट। चलो तो ये इस इंटरवल में हमारा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आया 5। वैसे ही अगर मैं तुमको दूसरा इंटरवल दे दूं, है ना, दूसरा इंटरवल दे देता हूं, x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 3। ठीक है, x इज इक्वल हाँ टू सर। 1 से लेके x इज इक्वल टू 3, उसमें क्या होगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, बता सकते हो? सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही लेना है। हाँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेम फंक्शन। तो इस वाले केस में 1 इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 3 के केस में क्या होगा, y की फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 स्क्वायर, इनिशियल वैल्यू हो हाँ जाएगी 1 सर। स्क्वायर, है ना। तो डेल्टा हाँ y सर। कितना आ गया, 8, और नीचे हाँ डेल्टा x हो गया 3 माइनस 1 जो कि 2 हो गया, तो 8/2 इज दैट इक्वल टू 4, है कि नहीं? सिंपल, हाँ सर। है ना। अच्छा, हाँ सर। तो अब कहने का मतलब है, अब एक्सिस, एक और छोटा सा इंटरवल लेते हैं, थोड़ा सा मे भी मतलब बहुत इजी लग रहा होगा तुम लोगों को, बट ये करना जरूरी है अभी, ठीक है, क्योंकि ये करोगे तभी फील आएगी। एक्स इज इक्वल टू 1 से लेके 2 में क्या होगा, ये मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 1 से लेके 2 में क्या होगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, वाई की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर, जी हाँ -1। इनिशियल वैल्यू 1 स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा हाँ एक्स, डेल्टा एक्स कितना, 2 माइनस 1 कितना हो गया, हाँ। तो 4 माइनस 1/1, ये 3 आ गया, है कि नहीं? 3। सिंपल। हाँ हाँ। सर। हाँ हाँ। अच्छा, ओके, गुड। तो अभी तक एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नो सर। सर। फिर एक और इंटरवल लिया मैंने, x इज इक्वल टू 1 से लेके 1.5, है ना, यहाँ पे भी बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। हाँ सर। 1.5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1.5 माइनस 1, तो ये हमारा कैलकुलेट करके आता है 2.5। ओके, जी हाँ सर। सर। ओके, ऑलराइट, ठीक है, तो ये 2.5 आ रहा है इसमें। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब ये यहाँ से प्रूव क्या हो रहा है, अगर मैं बोलूं कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स 3 है किसी इंटरवल में, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। अगर किसी एक इंटरवल में डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स 3 है, तो हमको क्या मिलेगा, एक रफ आइडिया मिलेगा, ठीक है। रफ आइडिया मिलेगा किस चीज का, कि वाई एक्स के रेस्पेक्ट में कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। हाँ सर। समझ में आया क्या बोला जी मैंने? सर। हाँ हाँ। हाँ मतलब अगर डेल्टा वाई इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फिर डेल्टा वाई इज इक्वल टू 3 डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ क्या? मतलब यस सर। चेंज इन हाँ y इज हाँ इक्वल टू सर। 3 टाइम्स चेंज इन x। इसका मतलब क्या हाँ हुआ सर। कि y जो है x के मुकाबले 3 गुना तेजी से चेंज हो रहा है कि नहीं? जी हाँ सर। सर। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सो ऑन एन एवरेज, ठीक है, ऑन एन एवरेज y इज चेंजिंग 3 टाइम्स फास्टर देन x। क्लियर? यस सर। हाँ चलो, सर। तो अब हम क्या करते हैं, कोई भी एक जनरल इंटरवल लेते हैं, है ना, इंस्टेड ऑफ चूजिंग 1 to 3 1 to 4 1 to 5, मैं कोई भी एक जनरल इंटरवल ले लेता हूं अब, जिसमें x की इनिशियल वैल्यू क्या लूंगा, मैं x लूंगा, और x की फाइनल लूंगा वैल्यू x प्लस डेल्टा एक्स। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। बराबर, कोई परेशानी इसमें? हाँ। नो सर। चलो बढ़िया। नहीं सर। अब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा इस इंटरवल में, जरा देखते हैं। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हमारा हो जाएगा x की फाइनल, y की फाइनल वैल्यू, फंक्शन हमने वही रखा हुआ है, फंक्शन वही है, फंक्शन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है, जी सर। उसी फंक्शन को लेके हम लोग काम कर रहे हैं अभी भी। तो हाँ x की फाइनल वैल्यू है x प्लस डेल्टा एक्स, तो y की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स x प्लस प्लस डेल्टा डेल्टा एक्स का एक्स होल का स्क्वायर, होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये मेरा इनिशियल है, y की इनिशियल वैल्यू, ये y इनिशियल है और ये है y फाइनल, क्यों? फाइनल। यस हाँ सर। सर। सॉरी, और चेंज इन एक्स तो हमको पता ही है। कोई दिक्कत अभी तक? नो नहीं सर। सर। गुड। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब ये ब्रैकेट एक्सपैंड करोगे, तो उसमें आएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस
2x डेल्टा x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई डेल्टा x। तो इसमें एक्स स्क्वायर कट गया, है कि नहीं? तो हमारा एंड रिजल्ट ये आ रहा है, ठीक। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, हाँ कर और कर सकते हैं। डेल्टा x से डेल्टा x ये वाला कट जाएगा, तो डेल्टा x बचा, ये वाला दिख रहा है, हाँ सर। और इधर से ये फिर से कटेगा डेल्टा x, तो बचेगा 2x, ठीक है, जी सर। बराबर, कोई परेशानी? नो सर। गुड। चलो, लेकिन ये तो हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकला, अभी तक हमने क्या निकाला, अभी अभी जो डेफिनेशन दिया था मैंने वो क्या था, एवरेज रेट था, हाँ ठीक है। हाँ ये एवरेज रेट है किसी एक गिवन इंटरवल में, लेकिन ये एवरेज रेट से हमको इंस्टेंटेनियस रेट नहीं मिलेगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा ये देखते हैं, ठीक है। अब तुम्हारा धीरे धीरे हम कैलकुलस वाले उस रेल में जा रहे हैं, समझ रहे हो? यस सर। हाँ ये सर। अभी तक हमने सिर्फ एवरेज रेट निकालना सीखा है, इंस्टेंटेनियस रेट निकालना नहीं सीखा है, क्लियर? यस सर। गुड। तो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब हुआ रेट एट अ पर्टिकुलर वैल्यू। एवरेज रेट किसके लिए होता है, इंटरवल के लिए होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एवरेज रेट इज फॉर एन इंटरवल, है ना, यस और सर। इंस्टेंटेनियस रेट किसके लिए होगा, एट अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, क्लियर? हाँ सर। इंस्टेंटेनियस रेट इज फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, क्लियर? हाँ यस सर। सर। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। मान लो एक आदमी जो है 2 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है, ठीक। एक आदमी दो हाँ सर। घंटे में 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, डिस्टेंस बाय टाइम, ये करते हो ना, पढ़ा होगा। यस हाँ सर। सर। तो कितना आएगा एवरेज स्पीड, 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ सर। आई बात हाँ समझ, सर। है ना? यस सर। हाँ सर। लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि वो थ्रू आउट द जर्नी वो सेम यूनिफॉर्म स्पीड से चलता रहे। यस सर। हो सकता है कहीं पे भी वो स्लो हो, है ना, कुछ पॉइंट्स पे, और कहीं पे फास्ट हो। आ रही बात समझ में? यस हाँ सर। सर। तो ये जो हमको दिया, ये हमको जो फिगर मिला 5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा एक रफ आइडिया है कि उस इंटरवल में, किस इंटरवल में, तो ये जो 2 घंटे का इंटरवल था, टाइम इंटरवल, उसमें वो रफली कितना तेज चला है, ठीक है, मतलब ऑन एन हाँ सर। एवरेज कितना तेज चला है। अगर मैं तुमको पूछ दूं कि बताओ इस पॉइंट पे क्या स्पीड रही होगी, तो तुम नहीं बता पाओगे इससे। आई बात समझ में? यस सर। हाँ क्लियर? सर। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रॉम दिस एवरेज स्पीड we cannot tell the speed at a particular moment, clear? यस सर। all right, आगे बढ़े। यस। यस सर। हाँ सर। चलो चलो, तो ये करते हैं हम लोग, एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर से वही फंक्शन लेते हैं, है ना। जी सर। हमको क्या किया, हमको बोला कि हमको क्वेश्चन दिया गया कि हमको इंस्टेंटेनियस रेट निकाल के दो, कब, कहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 पे। अब ध्यान रहे, एवरेज रेट के लिए मैं तुमको इंटरवल दे रहा था, यहाँ पे इंटरवल नहीं दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ x का एक पर्टिकुलर वैल्यू है, दिख रहा है, यस सर। x के इस पर्टिकुलर वैल्यू पे मुझे इंस्टेंटेनियस रेट निकाल के दो, है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। हाँ सर। यस सर। अब देखो एक चीज ध्यान दो ना, भले ही रेट इंस्टेंटेनियस है, लेकिन रेट हम तभी मेजर कर सकते हैं ना, इंस्टेंटेनियस रेट हो या एवरेज रेट हो, रेट हम तभी मेजर कर सकते हैं जब y में भी कुछ चेंज हो, x में भी कुछ चेंज हो, ऐसा। यस हाँ सर। सर। मतलब y में चेंज हो ये जरूरी हो या नहीं हो, x में तो चेंज होना ही चाहिए। हाँ। हाँ सर। बिना चेंज किए हुए हम रेट की बात नहीं कर सकते हैं, है ना। यस सर। आई बात समझ? हाँ सर। सो हाँ यस हमको सर। इंटरवल तो चाहिए होगा, ये तो क्लियर सी बात है। भले ही यहाँ पे तुमको इंटरवल नहीं दिया मैंने, यहाँ दिख नहीं रहा है इंटरवल दिया है मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू बोला है ना, लेकिन हमको इंटरवल चाहिए होगा, ठीक है। अब ये कैसे काम करेंगे देखते हैं हम, ठीक है। आई बात समझ? यस सर।
चलो तो हमको कहाँ पे चाहिए था, x इज इक्वल टू 1 पे चाहिए था, तो हम एक बड़ा सा इंटरवल लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 3 तक का एक इंटरवल लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, हाँ सर। 1 से लेके 3 तक का एक इंटरवल लेते हैं, लेकिन ये इंटरवल जो है बहुत बड़ा है, आई बात समझ। और इस इंटरवल के खुद के अंदर बहुत सारे इंटरवल्स हैं, होंगे क्या? यस बड़ा सर। होगा ना, तुम लोगों ने बचपन में दो रैशनल नंबर्स के बीच में तुम कोई भी रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, तीसरा। यस हाँ सर। सर। वैसे ही किसी भी दो इंटरवल, अगर एक x इज इक्वल टू 1 से 3 दिया, तो उसमें x इज इक्वल टू 1 से 2 वाला भी आ गया, हाँ सर। x इज इक्वल टू 1 से 1.5 वाला भी आ गया, यस हाँ सर। सर। x इज इक्वल टू 1 से 1.25 वाला भी आ गया। आई बात समझ क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर। तो इस इंटरवल में भी बहुत सारे छोटे छोटे इंटरवल्स होंगे, और हम हाँ लोगों ने सर। अभी पहले क्या देखा है कि हर इंटरवल में अलग अलग रेट आया था, ना। x इज इक्वल टू 1 से 4 में अलग आया था, 1 से 3 में अलग आया था, 1 से 1.5 में अलग आया था। ये इसीलिए मैं तुमको इतने सारे इंटरवल्स दिए थे, ताकि तुम समझ सको कि हर इंटरवल में रेट अलग अलग आ रहा है। क्लियर? हाँ सर। यस सर। तो अब हम कौन सा इंटरवल चुने, कौन सा रेट चुने, क्योंकि हर इंटरवल में रेट अलग अलग आ रहा है, तो विच रेट टू चूज, है कि नहीं? ये क्वेश्चन उठता है ना यस सर। कि इंटरवल तो हमको चाहिए, लेकिन अब मैं कौन सा इंटरवल लूं, x इज इक्वल टू 1 से 3 लूं, x इज इक्वल टू 1 से 1.5 लूं, x इज इक्वल टू 1 से 2 लूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी, है कि नहीं? हाँ यस सर। सर। क्लियर? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस डिफिकल्टी के लिए हम क्या करते हैं, एक इंटरवल लेते हैं, इतना छोटा इंटरवल लेते हैं, so small that it cannot be further subdivided into intervals। आई बात समझ? हाँ सर। इतना हाँ छोटा सर। इंटरवल लेंगे कि वो जो है उसको फर्दर हम और छोटे इंटरवल्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। क्लियर? यस सर। है ना? हाँ सर। ओके, यस सर। हाँ सर। ऑल राइट। तो ऐसे इंटरवल को हम लोग बोलते हैं इनफाइनेटिसिमली स्मॉल इंटरवल। सच एन इंटरवल इज नोन एज एन इनफाइनेटिसिमली स्मॉल इंटरवल। ठीक है, यस सर। मतलब वो इतना छोटा इंटरवल हो गया, इतना छोटा हो गया कि उसमें और छोटे इंटरवल्स हम नहीं निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कितना भी छोटा हो हम निकाल सकते हैं उसके अंदर और इंटरवल्स, लेकिन वो इममटीरियल हो जाएगा। जैसे मान लो एक इंटरवल लिया मैंने, x इज इक्वल टू 1 से 1 प्लस 10 टू द पावर माइनस 20। समझना मेरी बात ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं। एक इंटरवल में लेता हूं, देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, x इज इक्वल टू 1 से, इनिशियल वैल्यू x इज इक्वल टू 1 है, फाइनल वैल्यू है 1 प्लस 0.00000, ऐसे 20 जीरो लगा दिए और फिर 1। आई बात समझ? हाँ सर। तो ये जो इंटरवल हुआ, ये जो गैप हुआ, डेल्टा एक्स जो हुआ, ये मेरा डेल्टा एक्स हुआ ना। हाँ सर। तो ये डेल्टा एक्स इतना छोटा हो गया कि अब मैं बोल सकता हूं कि इसके अंदर और छोटे छोटे इंटरवल्स नहीं हो सकते हैं। ऑफ कोर्स होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, लेकिन अब उसको और छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट क्या हो जाएगा, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। आई बात समझ? हाँ सर। तो बड़ा इंटरवल लेने से इंस्टेंटेनियस रेट हम क्यों नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, बता सकते हो? अब क्लियर हुआ? यस सर। क्यों? बड़ा इंटरवल लेने, अगर मैं बड़ा इंटरवल लूं तो उससे मैं इंस्टेंटेनियस रेट क्यों नहीं फाइंड कर सकता हूं? मतलब मैं बड़ा वाला इंटरवल नहीं ले सकता हूं, क्योंकि बड़े वाले इंटरवल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इंटरवल होंगे, और हर छोटे इंटरवल में रेट अलग आएगी, है कि नहीं? यस सर। तो रेट अलग आएगी तो फिर हाँ हम कंफ्यूजन हो गया ना कि कौन सा रेट लें, है ना? जी। तो इसलिए हमने क्या किया, इंटरवल को इतना छोटा बना दिया, इतना छोटा बना दिया कि रेट उसमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया।
आई बात समझ में? यस सर। हाँ और वो जो कांस्टेंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रेट है वो मेरा क्या बन जाएगा, दैट रेट विल बिकम माय इंस्टेंटेनियस रेट एट दैट मोमेंट। क्लियर? यस सर। हाँ तो इंस्टेंटेनियस रेट भी एवरेज रेट ही है, बट फर्क क्या है? मतलब उसमें जो छोटा इंटरवल है। Yes, instantaneous is average rate in a very small interval. Such an interval is known as infinitesimally small interval. आई बात समझ? यस सर। हाँ सर। तो इंस्टेंटेनियस रेट भी हम एवरेज रेट से ही निकालते हैं, ठीक है? क्लियर? बस हम Yes, क्या sir. फर्क क्या है कि हम इंटरवल छोटा कर देते हैं। क्लियर? हाँ हाँ सर। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग डिनोट करते हैं dy बाई dx से, है ना? d जैसे डेल्टा रिप्रेजेंट्स बिग चेंज, d रिप्रेजेंट्स अ वेरी स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज। ठीक है? यस सर। या मैं बोल सकता हूं एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज, ठीक है? यस सर। हाँ सर। तो dy बाई dx हो गया, ये dy बाई dx को हम लिखते हैं, तो dy बाई dx इज नथिंग बट dy बाई dx इज सेम एज डेल्टा y बाई डेल्टा x, बस मैंने एक कंडीशन लगा दिया है। लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है कुछ, ये हाँ सर। हाँ लिमिट, ठीक है? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, जी। द इंटरवल हैज बिकम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। हाँ सर। समझ में आया बचवा सब यस सर। कि नहीं? आया सर। है ना, एकदम ही सिंपल है, ठीक? तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? यस सर। हाँ सर। अगर मैं ऐसा ऐसा दिखा मिले dy बाई dx, मतलब समझ लेना क्या है वो, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है। क्लियर? यस हाँ सर। सर। तो डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन एवरेज रेट ही है, ठीक है? बस फर्क क्या है, फर्क क्या है, लिमिट, स्मॉल इंटरवल बहुत छोटा है। यस, डेल्टा x टेंड्स टू 0। 0। क्लियर? सिंपल? यस सर। हाँ सर। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला फंक्शन है हमारे पास, फिर से वही फंक्शन है ना, अभी सारे काम उसी फंक्शन में करेंगे हम, ठीक है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना? जी सर। हाँ तो सर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x हमने निकाला था, ये वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके थे ना, याद है? किसी भी Yes, जनरल yes. वैल्यू के हाँ लिए, सर। है हाँ ना? सर। डेल्टा y बाय डेल्टा x हमने जनरल फॉर्मूला निकाला था 2x प्लस डेल्टा x। क्लियर? फ्रॉम अर्लियर, यस? हाँ यस सर। चलो बढ़िया। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x से dy बाय dx कैसे निकलेगा बताओ? इसी Delta चीज x में मैं tends to- डेल्टा x टेंड्स टू 0 डाल दूंगा, ठीक है? Yes, sir. समझ में आ रही बात? Yes, sir. अब देखो इसमें डेल्टा x टेंड्स टू जब तुम 0 डालोगे तो 2x क्या है, बड़ा क्वांटिटी है, ठीक है? हाँ सर। जी। और डेल्टा x बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, जैसे मान लो 10 लाख है, लेट्स से x इज इक्वल टू 10 लाख, अब 20 लाख कितना जितना भी ले लो, ठीक है? 10 लाख में अगर मैं 0.0000000000001 ऐड करूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा इस क्वांटिटी में क्या? No, sir. नहीं सर। तो वो कितना हो जाएगा, इसको ऑलमोस्ट मैं कितना लिख सकता हूँ, 10 लाख ही लिख सकता हूँ क्या? ऑफ कोर्स 10 लाख नहीं है ये, ठीक है, ज्यादा है ना? दिस इज मे बी हाउ मच, 10 मिलियन है क्या? नहीं वो ज्यादा हो गया, ठीक है? 10 टू द पावर कितना है, तो उसको उतना ही लिख सकते हैं, 10 2 2 million. 4 4 8, नहीं हाँ। मतलब इसको इग्नोर कर दिया मैंने, मतलब जिस कहने का मतलब ये है ना, मैथमेटिक्स में नहीं जाते हैं, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये कि इस चीज को मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि ये बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू दिस। क्लियर? Yes, sir. तो इसको हाँ मैं क्या लिखा मैंने बताओ? 2x. 0। 2x लिखा, हाँ इसको इग्नोर कर दिया, डेल्टा x टेंड्स टू 0, उसको डेल्टा इग्नोर एक्स कर 0। दिया, है ना? हाँ सर। तो ये आ गया हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इज इक्वल टू 2x। अब हमको dy बाय dx कहाँ पे चाहिए था, क्वेश्चन याद करो, dy बाय dx मैंने तुमसे मांगा था x इज इक्वल टू 1 पे, Yes, sir.
तो ये जो dy बाई dx निकाला है ये मैंने किसी भी जनरल x के लिए निकाला है, क्लियर? जी सर। हाँ सर, हमें तो सर हम लोग डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के लिए डेल्टा एक्स प्लस 2x यूज कर सकते हैं। हाँ, डेल्टा y बाई डेल्टा x के लिए 2x प्लस डेल्टा x ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। तो ये हमको कहाँ पे चाहिए, x की कौन सी वैल्यू पे चाहिए? 1 पे चाहिए था, तो डाल देते हैं 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, सो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 आया। कहाँ पे आया ये? x इज इक्वल टू 1 पे, है ना? 1। ठीक, इसका Yes, sir. मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि y जो है x इज इक्वल टू 1 पे, है ना, x के मुकाबले दोगुने तेजी से चेंज हो रहा है। यस सर। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ dy इज इक्वल टू, इसको ऐसे देखो, dy इज इक्वल टू 2dx लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं। So if you make a small change in x, the change in y will be double of that change. Clear? यस सर। हाँ सर। है ना? यस सर। मतलब x is equal to 1 से let's say 1 to 1.0001 करोगे, है ना? हाँ। तो डेल्टा x कितना हुआ? 0.0001, ठीक है? तो उसी इंटरवल में डेल्टा y ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? 0.0002 हो जाएगा। 1। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ सर। यस बट सर। ऑलमोस्ट लिखा है मैंने, ठीक है, क्योंकि ये इंटरवल जो वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सारे छोटे छोटे इंटरवल्स होंगे, क्लियर? यस सर। इसको मैं और जितने जीरो ऐड करते जाऊंगा ना उतना ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा हमारा, क्लियर? यस सर। यस सर। जितना छोटा इंटरवल बनाओगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी हमारी डेल्टा वाई की, डी वाई की, मतलब समझ रहे हो यस सर। यस कि सर। नहीं? हाँ सर, समझ गए। सिंपल। यस हाँ सर। सर। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? तो ये वाला लेक्चर अभी हम लोग यही खत्म करते हैं, है ना? सेकेंड वाला ज्वाइन करो, है ना? ये मीटिंग खत्म हो जाएगी 4 मिनट में, ठीक है? दूसरे वाली मीटिंग में क्रिएट कर रहा हूँ सेम आईडी से, आ जाओ उससे, ठीक है? यस सर। हाँ सर।